तो हेलो गाइस। और हम गए थे कल हरिद्वार। तो आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को घुमाने गए हैं। तो भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं कल गई थी हरिद्वार से दवाई लेने। तो नंबर लगा हुआ था शाम को 8 बजे का। तो हम सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच गए थे। हमने सोचा जब हरिद्वार आए हुए हैं तो क्यों ना नहा के जाएं। तो हमने कल पूर्णिमा नहाई और उसके बाद नहा के हम बस थोड़ा सा घूमे। उसके बाद हम चले गए ऋषिकेश को। तो ऋषिकेश जब गई इतनी तो गर्मी हो रही थी, प्लस जाम भी बहुत था वहाँ। जैसे तैसे हम पहुँच गए ऋषिकेश और वहाँ हम नहा भी लिए। और नहाने के बाद में फिर आगे एकदम से ही तूफ़ान और बारिश बहुत तकड़ी वाली। तो हम बारिश में ही, जैसे बारिश आने को ही हम आ चुके थे और अपनी गाड़ी पर। तो जैसे हम बारिश हुई वहाँ हम आगे गाड़ी में। तो हमने सोचा, मैंने किया अब क्या घूमा जाए, ना राम लक्ष्मण झूला नहीं कहीं भी। तो हम ऐसे ही वापस आ रहे थे घर को। तो मतलब वहाँ से बारिश लेके पड़ी हरिद्वार के थोड़ा पीछे तक। और वहाँ हम नहा भी लिए। और नहाने के बाद में फिर आगे एकदम से ही तूफ़ान और बारिश बहुत तकड़ी वाली। तो हम बारिश में ही, जैसे बारिश आने को ही हम आ चुके थे और अपनी गाड़ी पर। तो जैसे हम बारिश हुई वहाँ हम आगे गाड़ी में। तो हमने सोचा, मैंने किया अब क्या घूमा जाए, ना राम लक्ष्मण झूला नहीं कहीं भी। तो हम ऐसे ही वापस आ रहे थे घर को। तो मतलब वहाँ से बारिश लेके पड़ी हरिद्वार के थोड़ा पीछे तक। फिर हरिद्वार में कोई बारिश नहीं थी, थोड़ा आगे आए जहाँ की हॉस्पिटल था वहाँ तक आए तो बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़। तो जैसे क्या हम 6:30 बजे आ चुके थे श्री गुरु कृपा औषधालय हरिद्वार। तो वहाँ वैद्य जी से तो हमें दवाई लेनी थी। तो हमने वहाँ से ली दवाई। और उनका जो एड्रेस है वो है श्री गुरु कृपा औषधालय। तो वहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। जैसे क्या कैंसर भी और लकवा, मतलब कुछ भी परेशानी हो सभी का किया जाता है। और ये जो कैंसर पेशेंट थे उनका ऑपरेशन बता दिया था, लास्ट स्टेज पे चल रहा था। तो उन्हें भी उन्होंने दवाई दी और अब 90% उन्हें फ़ायदा है। और जैसे कि हम मैं दवाई लेने जा रहे थे हम सभी लोग, तो हमने पूछा कि भाई आप फर्स्ट बार आए हो या सेकंड बार आए हो। तो सभी ने ज़्यादातर बताया कि हम तो सेकंड बार आए। कुछ लोग उसमें थर्ड बार आए हुए भी थे, कुछ लोग उसमें फर्स्ट बार भी। फर्स्ट बार तो बहुत ही सारे लोग थे। तो भाइयों उन्होंने वहाँ हाथ दिखाया अपना, वो देखते हैं नवज। नवज पकड़ के ही वो बताते हैं कि पेशेंट को क्या परेशानी है। तो उनके ही बराबर में बैठे रहते हैं डॉक्टर साहब, जो कि पर्चे पे उस पर नाम वगैरह, गांव वगैरह लिखते हैं, उम्र वगैरह। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हमें डॉक्टर साहब ने, वैद्य जी ने क्या प्रॉब्लम बताई है। तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो बता देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से बोले आपका हो गया है और आप बाहर जाके वेट कर सकते हो, 3 घंटे बाद दवाई मिलेगी। क्योंकि दवाई मिलने में भी टाइम लगता है, उसमें नंबर वाइज ही दवाई आ पाती है। तो हम बाहर आके बैठ गए और हमने किया वहाँ वेट। पहले जब वेट मतलब 3 घंटे का टाइम था तो हमने थोड़ा वहाँ खाना खाया। उसके बाद हम जाके फिर हमने दवाई का वेट किया। तो हमारा लगभग आया था 10:30 बजे नंबर। 10:30 बजे नंबर लग के 10:30 बजे नंबर लग के फिर हमारी दवाई मिली। तो दवाई में भी पेशेंट का नाम बुलता है। तो जैसे नाम बुला, जब हम दवाई लेने गए तो लगभग हम वहाँ 11 बजे तक दवाई ले चुके थे। कुछ पेशेंट 12-1 बजे तक थे। तो वहाँ एक दिन और नंबर की ये व्यवस्था है, जैसे कि आपको कल दवाई लेने जाना है तो नंबर आज ही लगवाना पड़ेगा। आपको वो नंबर देंगे, उस नंबर पे आपको जाना होगा।
एक जैसे कि आपने शुक्रवार में लगवाया तो शनिवार में ही शाम तक नंबर लग जाएगा, नंबर शाम तक ही नंबर आ पाता है। तो हमारा था 782 से लेके 788 तक का नंबर, 900 प्लस भी नंबर थे। फिर वहाँ से हमने अपनी दवाई ली। दवाई लेने के बाद फिर हम आके अपनी गाड़ी में बैठ गए। जब हम वहाँ से 11:15 बजे चले हैं तब हम अपने घर आए थे। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर किसी भाई बहन को कहीं दवाई से आराम नहीं हो पा रहा है तो वो अपनी दवाई वहाँ से जाकर ले आए। एड्रेस वो भी मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी। भाई दवाई बहुत ज़्यादा अच्छी है और सभी का रिज़ल्ट भी 100% अच्छा ही आ रहा है। तो भाइयों आप भी जाकर एक बारी दवाई ज़रूर लें। धन्यवाद।